तो मैं लगभग पिछले 2 सालों से S23 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ। और अगर आप इस चैनल को पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता किसी से मेरा S23 अल्ट्रा के लिए प्यार छुपा है। द फोन वॉज सो गुड कि उसके रिव्यू में मैंने उसे चैंपियन ऑफ द वाइल्ड वेस्ट बोला था। और जब लास्ट ईयर 24 अल्ट्रा आया था तो उस पर अपग्रेड करने की मुझे ज़रा सी भी नीड फील नहीं हुई थी। पर आई रिसेंटली सोल्ड इट फॉर दिस द न्यू S25 अल्ट्रा। मेनली तो ये जानने के लिए कि क्या इन 2 सालों में सैमसंग ने इनफ किया है कि मैं इसे नया चैंपियन बोल पाऊँ और इस अपने 1.3 लाख रुपीस के अपग्रेड को जस्टिफाई कर पाऊँ, या मैं बस आप लोगों से अपना पछतावा छुपा रहा हूँ। वेल यूल फाइंड आउट सून। कैसे हो गाइस, मैं हूं आयुष टेक प्राइड से और इस फोन को यूज करते हुए मुझे एट दिस पॉइंट 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो लॉन्ग टर्म रिव्यू कह सकते हो। पहली बार हाथ में लेके लगा जैसे अगर S23 अल्ट्रा भी बस बंदूक चलाना ही सीखा था ना तो ये गब्बर लग रहा है। अब आई नो कितने साल हो गए, आई थिंक S22 अल्ट्रा के टाइम से लोग ऑलमोस्ट यही सेम डिजाइन कैरी कर रहे हैं। हर साल कोई कोना थोड़ा और राउंडेड या फ्लैट हो जाता है और ट्रेंड चलाते हुए जो उसकी टाइटेनियम फ्रेम है ना साइड वाली, उसको कंप्लीटली फ्लैट कर दिया इस बार और एजेस शार्प हैं, इतनी कि आप कुछ सेब वेब काट सकते हो उससे। पर हाथ में प्रीमियम फील देता है। कॉर्नर्स राउंडेड हैं तो अब पाम्स में गड्ढे नहीं होते। अब ग्राम्स और मिलीमीटर्स में जाए बिना मैं आप लोगों से बस इतना बोल सकता हूँ कि फोन थोड़ा सा हल्का, पतला और सरप्राइजिंगली थोड़ा छोटा भी फील होता है कंपेयर टू माई 23 अल्ट्रा, जबकि डिस्प्ले साइज यहाँ पे ज्यादा बड़ा। मोस्टली तो इसकी फ्लैट फ्रेम के कारण, पर बेजल्स भी पतले हुए हैं थोड़े बहुत, तो ट्रूली एक फ्यूचरिस्टिक ऑल ग्लास खली ऑफ अ फोन वाली वाइब देता है। पर पता है इसके कॉर्नर्स को राउंडेड करके ना, जो उसकी टॉप ऑफ द लाइन एकदम महंगे सैमसंग फोन वाली पहचान थी ना, जो सालों से चली आ रही है सिंस द नोट डेज, उस पे कहीं ना कहीं असर तो पड़ा है। तो जो लोग इसे सिंपली एज अ स्टेटस सिंबल खरीदते आ रहे हैं या खरीदने का सोच रहे थे, वो लोग अब 1 सेकंड रुक के सोचेंगे तो। और भाई ऐसे लोग कम नहीं है, क्योंकि देखो 1-1.5 लाख के फोन्स किफायती होने के कारण तो बिक नहीं रहे। और ये फेक कैमरा रिंग्स जेरी भैया डेमोन्स्ट्रेट करके बता चुके हैं कि ये बस ऊपर से चिपके हैं। पर मुझे सच में इस बात का आउटरीच समझ नहीं आया लोगों का। हाँ चिपके हुए हैं, जस्ट लाइक इसका फ्रंट ग्लास या बैक ग्लास या मोस्ट ऑफ द फोन। तो खैर हो सकता है आप इन्हें वो सस्ती लेंस प्रोटेक्टर वाली रिंग्स नहीं आती उनसे कंफ्यूज कर लो, पर सामने से देखकर आई कैन टेल यू कि ऐसा नहीं है। दे फील प्रीमियम, आई पर्सनली लाइक देम। ये कैमरा लेआउट को और प्रोमिनेंट और इंटिमिडेटिंग बना देता है। बस इसका गैप थोड़ी दिक्कत देता है, क्योंकि यहाँ धूल लिंट वगैरह ज्यादा इकट्ठी होती है, तो साफ रखना नामुमकिन है इसे। मेरे पास ये टाइटेनियम सिल्वर ब्लू कलर में है और सिर्फ नाम नहीं, कलर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कभी ना के बराबर ब्लू, कभी डार्क ब्लू, एंगल पे डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हो। कूल। मेरे यूजेज में मैंने कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा के रखा है इस पे, और कोई बाल बराबर स्क्रैच भी नहीं आया डिस्प्ले पे अभी तक। तो उसका गोरिल्ला आर्मर 2 अपना काम बढ़िया कर रहा है। ऑल्दो ऑन एंड ऑफ मैंने इसे एक केस के साथ यूज किया है, क्योंकि देखो पहले फोन तो महंगा है ही एंड मुझे केस बहुत तगड़ा लगा। और क्योंकि इसमें भी OnePlus 13 जैसी मैग्नेट्स वाली जुगाड़ है, फोन में नहीं आ रही, तो केस मैन्युफैक्चरर्स लगा के दे रहे हैं, जिससे आप इसे कोई भी मैक्सेफ या Qi2 बेस्ड चार्जर से चार्ज कर सकते हो वायरलेसली। बाय द वे केस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई डिग द केस। अच्छा, अब डिस्प्ले पे आए तो भाई ये मोस्टली तो सेम ही पैनल है दैट वी नो एंड लव विद अ फैंसी कोटिंग। और सबसे पहली चीज मैंने यही नोटिस करी थी, स्पेशली जब स्क्रीन बंद रहती है ना तब अंतर पता चलता है। ऑन रहते मुझे इतना अंतर ऐसे तुरंत समझ नहीं आया था, पर जब मैंने ऐसे 1-2 दिन यूज कर लिया और उसके बाद जब मैं वापस अपने 16 Pro पे गया, क्योंकि उसमें ऐसी कोई कोटिंग नहीं आती, तब लगा भाई। एंड मेरे लिए इसका फ्लैट होना ना इज ऑल्सो एन इम्प्रूवमेंट। मैं ये ज्यादा प्रेफर करता हूँ। कलर्स अभी भी शानदार हैं एंड इट्स ब्राइटर सिग्निफिकेंटली। बाहर धूप में और HDR कंटेंट देखते वक्त क्लियरली अच्छा खासा अंतर समझ आता है। अब सैमी का कहना है कि उन्होंने अपनी टीवी वाली AI अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी नहीं होती, प्रो स्केलर बुला रहे हैं वो, उसे यहाँ भी डाल दी। तो अगर आप QHD प्लस पे सेट करके अपने 2 घंटे की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ कुर्बान करने तैयार हो, तो आपको लो रेजोल्यूशन का कंटेंट शार्पर दिखने का वरदान प्राप्त होगा। वेल आई डिड एंड इज द सेम। वेल डिस्प्ले से भी ज्यादा बड़ा अंतर मुझे सरप्राइजिंगली इस बार इसके स्पीकर्स में लगा।
काफी ज्यादा लाउडर, फुलर, बेहतर बेस के साथ आते हैं इन कंपैरिजन टू माई 23 अल्ट्रा। अब सैमसंग के अल्ट्रा फ्लैगशिप्स का मेन हथियार तो ये S Pen ही रहा है। अब मोस्टली तो ये सेम ही S Pen है जैसे हम सालों से प्यार करते आ रहे हैं या भूलते आ रहे हैं दैट इट इवन एग्जिस्ट। पर अगर आप पहली कैटेगरी वाले हो तो शायद इस बार आपका प्यार थोड़ा और कम हो जाए, क्योंकि ब्लूटूथ गायब हो गया इस बार। तो जो एयर एक्शंस वगैरह काम करते थे ना फोन को बिना कांटेक्ट करे, ऐसे आप जेस्चर्स से कुछ कमांड दे पाते थे फोन को, दे आर गॉन नाउ। अब पर्सनली आई एम ओके विद इट। मैंने शायद इसे एक आध बार ही कभी यूज किया होगा। मुझे याद है मैंने जब रिव्यू बनाया था तो उस वक्त मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, उसके अलावा मुझे याद नहीं है। पर हटाया क्यों यार? अब सैमसंग वाले बोल रहे हैं लोग इनफ यूज नहीं करते थे इसलिए हटा दिया। अब उस लॉजिक से तो भाई लोग सुबह उठते ही अपने अल्ट्रा वाइड लेंस से 8K लॉग वीडियो लेते होंगे, है ना। स्पीकिंग ऑफ लॉजिकल थिंग्स, इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। मेरी सिलिकॉन कार्बन बैटरी कहाँ है सैमसंग? यकीन नहीं होता यार, दिस इज द सेम कंपनी जो अपने S8 के साथ एक आइरिस स्कैनर देती थी which was not even something जो सबने यूज किया हो। पर बैटरी भाई मोस्ट चाइनीज फ्लैगशिप्स इस बार सिलिकॉन कार्बाइड बैटरीज के साथ वेट लॉस, फैट लॉस सब करके ज्यादा बैटरी और फास्टर रीलोड के साथ आ रहे हैं। पर यहाँ नोप, स्टिल 5000 mAh, बिल्कुल मेरे S23 अल्ट्रा जैसे। पर बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर लगी मुझे। इजी 2 दिन की बैटरी लाइफ मैं बोल सकता हूँ मेरी यूजेज के हिसाब से, विद 6 to 7 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। अब खींचना चाहो आप, जैसे कंटेंट वगैरह ज्यादा देख रहे हो, मैप्स वैप्स मत यूज करो, गेमिंग मत करो, तो आप 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी खींच सकते हो इस पे। और हैवी यूजेज पे मैंने इसे 4 से 4.5 घंटे में भी खत्म किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पे है, पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इसके डिस्चार्ज होने पे जरूर होता है, क्योंकि इनकी चार्जिंग स्पीड भी अभी भी 23 अल्ट्रा वाली है। अब 2023 में अलग बात थी भाई, आजकल तो ना 30 के ऊपर अधिकतर फोन्स में आपको इनसे ज्यादा फास्टर चार्जिंग मिल जाती है। तो चार्जिंग छोड़ के बैटरी लाइफ बढ़िया है। हाँ, S23 अल्ट्रा से इम्प्रूव्ड है, यस, मोस्टली इसके नए 8 Elite चिप और One UI 7 की ऑप्टिमाइजेशन के कारण। और ये हाल तो 5000 mAh पे है। तो आप ना चाहते हुए भी सोचते तो हो कि ये 6000 mAh की बैटरी और फास्टर चार्जिंग के साथ क्या ही कर देते। होपफुली नेक्स्ट ईयर पता चल जाएगा। पर एक चीज जो अभी ही पता चल रही है वो भी अच्छे से, इसके कैमरे से। अब देखो, अगर आपके पास 1.3 लाख रुपीज के अराउंड का बजट है और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरे से ही मतलब है, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर फोन्स की लिस्ट भी लंबी है। Vivo X200 इज दी ऑब्वियस वन, Xiaomi 15 अल्ट्रा भी आ चुका है, और आर्ग्यूबली इवन दिस गाय राइट हियर। पर जैसा कि मैंने अपने S23 के कैमरा सेटअप को लेके कहा था, और वो बात S25 अल्ट्रा के लिए भी ट्रू है, ये सबसे ज्यादा वर्सेटाइल कैमरा सेटअप है। और ये भले ही उनसे प्योर ऑप्टिकल क्वालिटी में ना लड़ पाए, पर फीचर्स और ओवरऑल कैपेबिलिटीज में वसूल करा देता है। तो ये कैमरा सेटअप आपने पहले से देख रखा है। अभी भी 4 कैमरास हैं पीछे, मेन सेंसर और 3x टेलीफोटो अभी भी 23 अल्ट्रा वाला ही है। अल्ट्रा वाइड अपग्रेड होके 50 मेगापिक्सल का हो गया है इस बार, और 10 मेगापिक्सल का 10x टेलीफोटो अब 50 मेगापिक्सल का 5x बन गया। मेन कैमरा अभी भी बॉन्कर्स 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और क्लासिक सैमसंग कलर्स प्रोड्यूस करता है। और उससे बेसिकली मेरा मतलब यह है कि वाइब्रेंट, सैचुरेटेड, स्लाइटली बूस्टेड कलर्स मिलते हैं, मतलब इंस्टाग्राम रेडी फोटोज लेता है सीधे। स्किन टोन्स और डायनामिक रेंज हल्की सी इंप्रूव लगी मुझे, शैडोज उतनी नहीं दबाता, तो कभी कभी हो सकता है थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम लगे फोटोज में, मुझे तो लगता है, पर शैडोज क्रश करवाने से तो बेहतर ही है। फोटोज अभी भी 12 मेगापिक्सल पे बिंड डाउन होती हैं, पर एक्स्ट्रा डिटेल के लिए फैमिलियर 50 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल के मोड्स आते हैं। आखिरी वाले में फाइल साइजेस अभी भी फटके बनते हैं, और आंखें मिचमिचाने वाली लाइट ना होना, तो आपको आज भी इसे अवॉइड ही करना चाहिए। अल्ट्रा वाइड अभी भी उतना ही मजेदार है और इस बार ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है। कलर्स कंसिस्टेंट हैं, पर अभी भी एजेस थोड़ी डिस्टॉर्टेड और सॉफ्टर लगती हैं। लो लाइट में नॉइस कम है 23 के बदले, पर इसका मैक्रो मोड अभी भी एवरेज ही है एट बेस्ट। बेटर रिजल्ट्स के लिए मैं फोकस एनहांसर बंद कर देता हूं और मेन सेंसर यूज कर लेता हूं, क्योंकि उसमें भी मिनिमम फोकस डिस्टेंस काफी कम है, और ये आपकी फोटो को बेसिकली ऐसे से ऐसा बना देता है। 3x बेसिकली सेम ही है, पर जो नया 5x टेलीफोटो है ना, वो सच में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल और फन टू यूज है, तो मैंने 3x बहुत कम यूज किया। पोर्ट्रेट्स इससे फैंटास्टिक आते हैं, एजेस सही रहती हैं, लो लाइट में सॉफ्ट हो जाता है कभी कभी। ओवरऑल ये 5x मुझे S23 के 10x से ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। रेजोल्यूशन के कारण 10x तक शार्प रिजल्ट्स देता है, इवन 30x तक सॉलिड है। उसके बाद तो भाई बस आप अपनी जिज्ञासा पूरी कर रहे हो। वीडियो में मुझे अच्छे खासे इंप्रूवमेंट्स दिखे, डायनामिक रेंज इंप्रूव्ड है। 16 Pro के लेवल का तो मैं आज भी नहीं बोल सकता, पर कुछ चीजों में डेफिनेटली स्टैंड आउट कर रहा है।
जैसे लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है, फ्लेयरिंग की तो यहाँ ऐसी कोई खास दिक्कत रहती नहीं है, और फोकल लेंस का जो जूमिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ हो गया है 23 के बदले। शूटिंग मोड्स में आप 4K 120p तक आप शूट कर सकते हो, 8K तो काफ़ी टाइम से शूट करने के केपेबल है, पर यूजेबल 8K है यहाँ। और 4 चांद लगाने के लिए सारे ही मोड्स में आपको 10 बिट लॉग का ऑप्शन आ रहा है इस बार। तो अगर आप उनमें से हो जो अपनी वीडियो को पोस्ट में कलर ग्रेड वगैरह करना पसंद करते हो तो सच में काफ़ी यूजफुल है। सैमसंग ने बहुत बारीकी से काम किया है इनके इस नए सॉफ्टवेयर पे। इवन जो मेरे हार्डकोर iOS वाले दोस्त हैं ना, वो लोग भी इस बार इसकी UI को अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले तो इट लुक्स गुड, ये नए आइकॉन्स, कंट्रोल सेंटर, एनलार्ज फोल्डर्स, नए विजेट्स और इवन ये नई लॉक स्क्रीन, ये UI हर महीने में प्रीमियम दिखती है और फील भी होती है इसके एनिमेशंस के कारण। मक्खन एनिमेशंस हैं यार एवरीवेयर। ज्यादा तारीफ हो गई, नाउ बार के बारे में बात करते हैं। बेसिकली एप्पल का डायनामिक आइलैंड लिया और 2 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा तो आपको ये टॉप लेफ्ट सेक्शन में मिलेगा आपकी नोटिफिकेशन बार में, और सेकंड आपको लॉक स्क्रीन पे मिलेगा, ये बॉटम में आपको एक बार दिख जाएगी, इसको ये लोग नाउ बार बुला रहे हैं। तो इस पे आप म्यूजिक कंट्रोल, टाइमर और सबसे बेस्ट ये मैचेस के स्कोर्स लाइव दिखा देता है, तो IPL के स्कोर्स वगैरह का ट्रैक रखना आसान है यहाँ। बस मेरी एक ही कंप्लेन है इसके साथ कि AOD पे भी ये दिखती है पर टच रजिस्टर नहीं करती वहां, तो डबल टैप करो या पावर बटन दबाओ फिर काम करेगी। इससे बेटर तो दिखाओ मत, और अगर दिखा रहे हो तो यूजेबल बना दो। और AI इज द नेम ऑफ द गेम दीज डेज, और जहां कुछ कंपनीज ने ओवर प्रॉमिस करके आग लगाई थी उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सैम ही खेल गया। आई एम श्योर आप लोग इनके मैजिक इरेजर के जलवे तो देख ही चुके होंगे। हर दूसरे क्रिएटर ने अपने चेहरे बनवा के दिखाए थे। इंप्रेसिव है नो डाउट, पर बॉर्डर लाइन गिमिक्स भी बहुत हैं, जैसे ये ड्रॉइंग असिस्ट व्हाट, या ये नाउ ब्रीफ, बेसिकली समरी टाइप दे देता है दिन की। कुछ खास इन्फो तो है नहीं यहाँ, अनलेस आप पूरी तरीके से सैमसंग इकोसिस्टम का हिस्सा हो, और मेरे हिसाब से इसे थर्ड पार्टी एप्स के इंटीग्रेशन की जरूरत है और यूजफुल होने के लिए, तो आई एम नॉट अ फैन येट। पर बहुत सी यूजफुल चीजें भी स्प्रिंकल्ड हैं पूरी UI में, और इनकी लिस्ट आपको सफाई से सेटिंग्स ऐप में ही दिख जाती है। पर्सनली मैं नया जेमिनाई लाइव काफी यूज कर रहा हूं, और सिस्टम में अच्छे से इंटीग्रेटेड भी है, तो सच में सदियों आगे लगता है कंपेयर टू और बेस्ट पार्ट, ये हिंदी में बहुत अच्छे से काम करता है, और नॉट जस्ट जेमिनाई, चाहे कॉल ट्रांसलेशन हो या नोट्स वगैरह को ट्रांसक्राइब करवाना हो, सब चीजें हिंदी में काम करती हैं। खैर बस इतना याद रखना कि गैलेक्सी AI सिर्फ तब तक फ्री है जब तक सैमी का मन, कब पेड हो जाए, कितना पैसा लगेगा, ये सब शायद अभी इन्हें खुद को भी नहीं पता। परफॉर्मेंस को मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ पे ज्यादा कुछ कहने है ही नहीं। 8 Elite फॉर गैलेक्सी चिप के साथ आ रहा है। फॉर गैलेक्सी मतलब हल्की सी ज्यादा क्लॉक स्पीड, और रैम, स्टोरेज सब टॉप ऑफ द लाइन है, और परफॉर्मेंस भी। भाई मेरा S23 Ultra अपने 8 Gen 2 चिप के साथ आज भी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था ना, फिर भाई ये तो 8 Elite है, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। तो चाहे मैं जब कोई क्विक वीडियो एडिट या हैवी ऐप स्विच कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज सुपर फास्ट, स्मूथ, ना फोन कुछ खास गर्म होता है, बाहर धूप में फोटोज ली, गेमिंग भी करके देख ली, कुछ भी ऐसा आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं लगा मुझे। परफॉर्मेंस बहुत शानदार है इस फोन की, एज इट शुड बी। वॉज इट वर्थ इट? क्या यह नया चैंपियन है? नो। मोस्ट चीजें जो इस फोन के बारे में 23 Ultra से बेहतर हैं, जैसे कि डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बिल्ड, कैमरास बेहतर हैं, पर इनफ बेहतर तो कैसे भी नहीं है कि मैं इनका डिफरेंस अमाउंट जस्टिफाई कर पाऊं कैसे भी। और जितना अंतर ऑनेस्टली इनके हार्डवेयर से नहीं आया इनके एक्सपीरियंस में, उससे ज्यादा सॉफ्टवेयर के कारण आया One UI 7, और वो वैसे भी S23 सीरीज के लिए आने वाला है। अब एग्जैक्टली कितने फीचर्स वहां आएंगे, स्पेशली दी AI ones, दैट्स TBD, बट मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देने तैयार हूं। इस फोन का सबसे बड़ा दुश्मन इसी का प्रेडिसेसर पिछले साल का शेरिफ S24 Ultra है। इस फोन के बारे में जितनी भी चीजें तगड़ी हैं वो ऑलमोस्ट उतनी ही अच्छी S24 Ultra में भी हैं। डिजाइन, बिल्ड, परफॉर्मेंस, कैमरास ऑलमोस्ट हर मामले में सेम ही है दोनों फोन्स, बचा क्या सॉफ्टवेयर। तो भाई इसमें 7 साल के अपडेट्स, उसमें 6 साल के अपडेट्स बचे हैं एट दिस पॉइंट, और One UI 7 तो आपको वहां भी मिलने ही वाला है। अब निट पिक करने जाओगे कि आयुष उसकी डिस्प्ले कोटिंग बेहतर है, उसकी चिप ज्यादा एफिशिएंट है, तो बैटरी लाइफ बेहतर है, उसकी बिल्ड में फ्लैट साइड्स हैं, 8 Elite के बेंचमार्क्स तो देखो, हम तो पूरे 7 साल ही फोन यूज करेंगे। भाई आप एक सेकंड रुक के सोचो, आप किसको पागल बना रहे हो, मुझे या अपने आप को? 30,000 बचा लो अपने, और अंधा ही पैसा है तो सॉरी आई गेस। टू आंसर द ओरिजिनल क्वेश्चन, नो भाई कोई पछतावा तो नहीं है।
S23 अल्ट्रा को मिस नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे। अच्छा फ़ोन है, आर्ग्यूबली द बेस्ट एंड्रॉयड हैज़ टू ऑफर राइट नाउ। इस जस्ट की जो एक्सपेक्टेड फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी ब्रांड से कि इन चीज़ों पे काम करे ईयर ओवर ईयर, उन चीज़ों पे काम नहीं किया इतना इस बार, दूसरी चीज़ों पे किया है। बट इट बिल्ड्स अपॉन द बेस्ट फ़ोन ऑफ लास्ट ईयर, तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। मेरा भी एक्सपीरियंस पड़ गया था इसके साथ। बस मुझे अपने आईफोन 16 प्रो का रिव्यू याद आ रहा है, वहाँ पे मैंने आपको 15 प्रो लेने बोला था, अभी मैं आपको 24 अल्ट्रा लेने बोल रहा हूँ। आई गेस नया नॉर्म बन जाना चाहिए नो, पिछले साल वाले फ्लैगशिप्स ले लो बिकॉज दैट्स वेयर द रियल वैल्यू इज दीस डेज। आई होप सैमसंग कुछ बढ़िया कुक कर रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, कुछ अल्ट्रा नाम के लायक। चलो फिर यही था आज की वीडियो के लिए। अगर S25 सीरीज का कोई फ़ोन अभी रिसेंटली लिया है आपने तो उसके लिए 25 प्लस टिप्स यहाँ हैं। 23 अल्ट्रा का लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है तो वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।